हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स अब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। बेसिकली हमारे पास दो डेटा दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। और पूछा क्या गया है, अगर देखें तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ हाउ वुड यू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स, ठीक है। सेकेंड है द shear force if shear force expressed in pounds what happens to the value of r, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ r तो कोई चेंज होगी नहीं, ये तो चेंज होती नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें r कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार एंड yi माइनस वाई बार, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, डॉट समेशन ऑफ yi माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास। अब क्वेश्चन जब ये है तो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि अगर देखो एक्स बार निकालना है तो ऑल सम करो इन सभी का टर्म्स का, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन ये हो जाएगा एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नियर अबाउट आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 70.7, ठीक है। एंड वाई बार इक्वल टू इसी तरह से सॉल्व करोगे तो सम करके 2.359, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद एक टेबल आप बना लेना जिसमें एक्स हो, वाई हो, एक्स आई वाई आई, एक्स माइनस एक्स बार हो, वाई माइनस वाई बार हो, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर एंड एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, ठीक है। और इन सभी का लास्ट में सम निकालना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप चाहोगे तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाए तो उसका क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता जब अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टेबल नहीं बनाना आता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम जो निकालेंगे वो आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू नियर अबाउट 29.9, ठीक है। एंड समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा नियर अबाउट 4567.1, ठीक है। एंड समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 0.416, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमारे पास बेसिकली आर निकालने के लिए क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा 29.9 अपॉन मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 4567.5 इंटू 0.416 विच इज़ नियर अबाउट आएगा 0.69, ठीक है। तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, ठीक है, सिंस आर इज ग्रेटर देन 0 implies there is a moderately strong positive linear relationship, ठीक है, बिटवीन दी वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। एंड अगर हम उसको सेकंड जो पार्ट है, इफ shear फोर्स, ठीक है, इज इन पाउंड्स, ठीक है, इज इन पाउंड्स, तो हमारे पास उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ आर विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रिमेन जो अनचेंज रहेगी इसका रीज़न है कि हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, कोरिलेशन मैं बोल देता हूँ, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है बेसिकली वेरिएबल के बीच में रिलेशन को शो करता है, ना कि किसी यूनिट पे डिपेंड करता है, ठीक, किसी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, ओनली वेरिएबल के बीच में रिलेशन उनका किस तरह से एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल किस तरह से
डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक वेरिएबल हम किसी टर्म का मल्टीप्लाई कर लें तब भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है या आर जो है वो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।